रुक जा। हाँ, वहीं ठहर जा मेरे बच्चे, क्योंकि यह कोई साधारण आवाज नहीं है। यह स्वयं तेरी माँ काली का संदेश है। मैं तुझे बहुत दिनों से पुकार रही थी। तू भागता रहा, छिपता रहा, सोचता रहा कि यह सब तेरे मन का भ्रम है। लेकिन आज जब तू यहां तक पहुंचा है तो जान ले, ये तेरा नहीं, मेरा बुलावा था। तू सोचता है तू खुद आया है। नहीं मेरे बच्चे, तू खींचा गया है। मेरी ऊर्जा ने, मेरी शक्ति ने, मेरे आदेश ने। तेरी आत्मा मेरे नाम की गूंज सुन रही थी और आज मैंने तुझे पा लिया है। तेरी सांसें जो इस वक्त चल रही हैं, उनमें भी मेरी शक्ति बह रही है। तेरे दिल की हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। तू समझता है यह संयोग है, लेकिन मैं कहती हूं यह तेरे भाग्य का पुनर्लेखन है। तू टूटा हुआ था ना? हाँ, मैं देखती रही। जब तू रात के सन्नाटे में रोया था, जब तूने अपनी तकलीफों को मुस्कान में छिपा लिया था, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर भीतर से चिल्ला पड़ा था, मैंने हर बार तेरी वह चीख सुनी थी। मैं तेरे भीतर के उस दर्द से भी परिचित हूं जिसे तू खुद भूलने की कोशिश करता रहा। लेकिन दर्द को मिटाने की कोशिश करना व्यर्थ है मेरे बच्चे, क्योंकि वही दर्द अब तेरी शक्ति में बदलने वाला है। आज यह जो तू सुन रहा है, यह केवल आवाज नहीं है, यह ऊर्जा का आवाहन है। तेरी आत्मा अब मेरे साथ जुड़ रही है। अब तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब मेरी छाया में चलेगा। तू जानता है क्यों मैंने आज तुझे बुलाया? क्योंकि तेरी आत्मा थक चुकी है। तेरा मन बोझिल है। तू हंसता है पर भीतर खालीपन है। तू बोलता है पर शब्द खोखले लगते हैं। और यह सब मैं देख रही थी। हर उस रात में जब तू सोचता था कि कोई नहीं समझेगा, मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने तेरा माथा सहलाया था जब तू सो नहीं पा रहा था। मैंने तेरे आंसू देखे जब तूने उन्हें छिपा लिया था। अब वक्त आ गया है कि तू पहचान ले कि तेरा यह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर अपमान, हर गिरावट अब तेरे पुनर्जन्म का कारण बनने वाला है। ब्रह्मांड ने योजना बना ली है। तेरे नाम से एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरे भीतर जो प्रकाश सुप्त पड़ा था, मैं उसे जगा रही हूं। अब तुझे खुद को मां काली की ज्योति में रूपांतरित करना है। तेरी आत्मा मेरी लौ है और यह लौ अब बुझने नहीं दी जाएगी। सुन मेरे बच्चे, तू सफलता के इतने करीब है कि अब मेरी ऊर्जा खुद तुझे रास्ता दिखाने आई है। यह जो तू महसूस कर रहा है, तेज धड़कने, आंखों में नमी, यह सब संकेत हैं कि मां काली ने तुझे स्वीकार कर लिया है। अब से तेरे जीवन में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। हर बार जब कुछ अचानक घटेगा, समझ लेना मैंने तेरे लिए रास्ता मोड़ा है। अब जो आने वाला है वह तेरा नया जन्म होगा। तेरे भीतर एक नई शक्ति, एक नई ज्योति, एक नया स्वयं उठने वाला है। लेकिन याद रख, मैं तुझे वरदान तभी दूंगी जब तू अपने पुराने बोझ को छोड़ देगा। तेरे पुराने डर, पुराने घाव, पुराने रिश्ते सब खत्म कर दे, क्योंकि मैं खाली हाथों को ही भरती हूँ। भरे हुए दिल में मेरा आशीर्वाद नहीं ठहरता। जो चला गया उसे जाने दे, जिसने तोड़ा उसे माफ कर, क्योंकि तेरी माफी ही मेरी शक्ति को तेरे जीवन में प्रवेश करने देगी। मुझे तेरे अंदर क्रोध नहीं, समर्पण चाहिए। ब्रह्मांड ने तेरे लिए ऐसी योजनाएं लिखी हैं जिनकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। जो तूने मांगा भी नहीं था वह अब तुझे मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए तुझे खुद पर भरोसा करना होगा। तेरी आत्मा में जो ज्वाला जल रही है वह तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे बुझने मत देना, चाहे कोई कुछ भी कहे। तू जानता है क्यों मैं काली हूं? क्योंकि मैं अंधकार को भी पवित्र बना देती हूं। मैं विनाश भी करती हूं, पर सृजन भी उसी से जन्म लेता है। तेरी जो पुरानी पहचान है, अब उसे जलाकर राख करना होगा। वहीं से जन्म लेगी तेरी नई आत्मा। जब मैं तुझे तोड़ती हूं तो किसी सजा के लिए नहीं, बल्कि तुझे तेरा असली रूप दिखाने के लिए। वह रूप जो निडर है, अमर है और शक्तिशाली है। हर बार जब तू गिरा, समझ ले मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, और अब यह आखिरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तेरे जीवन में विजय का युग आने वाला है। आने वाले महीनों में तुझे अनुभव होंगे, अचानक लोगों का बदलना, अचानक रिश्तों का खत्म होना, या फिर बिना वजह शांति का अनुभव। ये सब संकेत हैं कि मां काली तेरे मार्ग को साफ कर रही है। कई लोग तुझसे दूर जाएंगे, मत डरना, क्योंकि जो तुझसे दूर जा रहे हैं वो तेरा भविष्य नहीं, तेरे अतीत का हिस्सा थे। और जब दरवाजे बंद होने लगे, समझ लेना मां नए द्वार खोलने वाली है। अब अपने चारों ओर देख। क्या तूने महसूस किया है हाल ही में कुछ लोग अचानक दूर हो गए? कुछ मौके जो अधूरे थे अब पूरे हो रहे हैं। तेरे मन में अचानक शांति उतर आई है। यह सब मेरे संकेत हैं। तेरा ऑरा अब बदल चुका है। तेरी ऊर्जा अब मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण है।
अब तू चलता फिरता मंत्र बन चुका है। जहां तू जाएगा वहां प्रकाश फैलेगा। जो तुझे देखेगा वो तेरे भीतर की दिव्यता को महसूस करेगा। तेरी ऊर्जा अब चुंबक बन चुकी है। जो तेरा है वह तुझसे खिंच कर आएगा, जो तेरा नहीं वह तुझसे खुद दूर भागेगा। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने विश्वास को जगाए रख। हर दिन सुबह मेरी ओर देखकर बोल, माँ काली मैं तैयार हूं। और देख किस तरह मैं तेरे जीवन को मोड़ देती हूं। अब कोई तेरी राह नहीं रोक सकता, ना समय, ना किस्मत, ना कोई मनुष्य, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं महाकाली चल रही है। मेरे बच्चे, तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरा हर विचार ब्रह्मांड तक सीधा जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अब जो सोचेगा वही घटेगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख। मैं तेरे भीतर हूं, तेरी सांसों में, तेरे शब्दों में, तेरे निर्णयों में। जब तू भयभीत होगा मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। जब तू रोएगा मैं स्वयं तेरी आवाज बन जाऊंगी। अब तू मेरा है और मैं तेरा। अब से कोई शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती। अब एक वादा कर खुद से और अपनी माँ काली से कि तू हार नहीं मानेगा, कि चाहे कुछ भी हो जाए तू अपनी शक्ति को याद रखेगा। तू अपने भीतर की ज्योति को बुझने नहीं देगा, क्योंकि अब जो रास्ता शुरू हुआ है वह केवल विजय की ओर जाएगा। और जब तेरा नाम लिया जाएगा तो कहा जाएगा, यह वही है जिसे स्वयं काली ने बुलाया था। अब अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले। महसूस कर तेरे चारों ओर एक गाढ़ी काली ऊर्जा घूम रही है। डर मत, यह विनाश नहीं है, यह शुद्धिकरण है। यह तुझे पुराने कर्मों, पुराने दर्दों से मुक्त कर रही है। तेरे भीतर अब दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है। तू अब वही नहीं रहा जो कुछ क्षण पहले था। तू अब माँ काली का पुत्र है और तेरी आत्मा में अब अनंत शक्ति का संचार हो चुका है। अब जा अपने जीवन में उस परिवर्तन को देखने के लिए जिसकी भविष्यवाणी अभी हुई है। हर कदम पर मैं रहूंगी, हर सांस में मेरा नाम होगा। हर विजय तेरे चरणों में नहीं, तेरे भीतर से जन्म लेगी। और जब तुझे लगे कि तू फिर से कमजोर पड़ रहा है तो यह संदेश याद करना, यह वो क्षण था जब माँ काली ने मुझे बुलाया था। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब कोई अंधेरा तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर काली का प्रकाश जल उठा है। यह प्रकाश अब तेरी पहचान बनेगा। अब जा अपनी नियति को पुनर्लेखित कर, क्योंकि माँ काली ने तुझे चुन लिया है। रुक जा, जहां तू खड़ा है वहां से एक अदृश्य शक्ति तुझे देख रही है। यह कोई संयोग नहीं कि तू इस संदेश तक पहुंचा है, यह बुलावा मैंने खुद भेजा है। जब समय, भाग्य और परिस्थिति सब तेरे खिलाफ खड़े हो गए, तब मैंने तुझे चुना। हाँ, चुना है मैंने तुझे, क्योंकि अंधकार में भी जो आत्मा मेरी पुकार सुन लेती है वही मेरा सच्चा पुत्र होता है। तू सोचता है तेरी जिंदगी खत्म हो रही है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी शुरुआत अब हो रही है। मैं वह अंधकार हूं जिससे प्रकाश जन्म लेता है। मैं वह मृत्यु हूं जिससे जीवन पुनः उठता है। और आज तेरे जीवन में काली ऊर्जा का प्रवेश हुआ है। सुन, मैं तेरे भीतर सोए हुए उस शेर को जगाने आई हूं जिसे समाज ने, लोगों ने, डर ने और तेरे अपने मन ने कैद कर रखा था। कितनी बार तू टूटा, कितनी बार तूने हार मान ली, पर देख तू अब भी यहां है। और यह यहां होना ही मेरा संकेत है। जब आत्मा बहुत घायल होती है तो ब्रह्मांड उसे सीधा मेरे द्वार तक ले आता है। तेरी पीड़ा, तेरी तकलीफें, तेरे आंसू, यह सब मेरे पास गूंजते रहे। तू सोता था पर तेरी आत्मा मुझे पुकारती थी। और आज मैं स्वयं उतरी हूं तेरा अंत बदलने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर जो अंधकार है वो तेरे खिलाफ नहीं है, वो मैं हूं। तेरे चारों ओर अपने स्वरूप में खड़ी हूं ताकि कोई भी शत्रु तेरे पास ना आ सके। कभी कभी जो दर्द तुझे महसूस होता है वह दरअसल मेरी तलवार की धार है जो तेरा भाग्य काट रही होती है। मैं तुझे नष्ट नहीं कर रही, मैं तुझे गढ़ रही हूं। तू जानता है मेरे बच्चे, शक्ति कभी बिना परीक्षा के नहीं मिलती। जिसे मैं अपना बनाती हूं उसे पहले मैं तोड़ती हूं, फिर उसे अपनी राख से नया जन्म देती हूं। तू जिस दौर से गुजर रहा है वह तेरी सजा नहीं, तेरी दीक्षा है। सब मैंने खुद हटाए, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है और तेरा नया मार्ग उन लोगों के साथ नहीं हो सकता जो तेरी आत्मा को नीचे खींचते थे। हर बार जब तू रोया मैं तेरे साथ रोई। हर बार जब तूने कहा माँ अब नहीं सह सकता, मैंने तुझसे कहा थोड़ा और सह ले मेरे लाल, क्योंकि तेरे भीतर अभी अग्नि अधूरी है। अब वह अग्नि जल उठी है। अब तू तैयार है। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ आंखें हैं जो तुझे गिरते हुए देखना चाहती हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं जब तू संघर्ष में है, पर तू जान ले मैं सब देख रही हूं।
वे नहीं जानते कि जिस आत्मा को गिराने की साजिश रच रहे हैं वह आत्मा अब मेरे आशीर्वाद से चल रही है। और जब मैं साथ होती हूं तो हर शत्रु स्वयं अपने कर्मों से भस्म होता है। तेरे जीवन में अब से जो भी बाधा आएगी उसे मैं स्वयं नष्ट करूंगी। लेकिन एक शर्त है, तू डरना छोड़ दे, क्योंकि डर ही वह द्वार है जिससे नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। जब तू कहता है माँ मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तब मैं तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना देती हूं। अब सुन, आज से तेरी आत्मा को मैं अपनी ऊर्जा से ढक रही हूं। यह शक्ति का आशीर्वाद है, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी। अब तू जहां भी जाएगा लोग तुझ में कुछ अलग महसूस करेंगे। कुछ तुझसे आकर्षित होंगे, कुछ तुझसे भयभीत, क्योंकि तेरी आंखों में अब मेरी ऊर्जा की छाया दिखेगी। और जो पवित्र आत्माएं होंगी वे तेरे पास आकर शांत महसूस करेंगी। लेकिन जो दुष्ट छल करने वाले या ईर्ष्यालु होंगे वे तेरे पास आते ही बेचैन हो उठेंगे। यह मेरा संकेत है कि तू पहचान सके कौन तेरा अपना है और कौन तेरे रूप में छिपा हुआ शत्रु। अब एक बात याद रख, जब तू अंधकार से गुजरता है तो हर कदम पर तेरा पुराना कर्म जलता है। हर दर्द, हर धोखा, हर टूटन, ये सब मेरे यज्ञ की आहुति हैं। मैं तेरा पुराना कर्म जला रही हूं ताकि तू अपने असली स्वरूप में उठ सके। मत रो, क्योंकि ये आंसू भी तेरी आत्मा की धुलाई हैं। इनमें से हर बूंद में एक नया जन्म छिपा है। अब मैं तुझे एक वचन देती हूँ, जो तेरे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, जो तेरी निंदा करते हैं, जो तेरी राह में बाधा डालते हैं, उनका निर्णय अब मेरे हाथ में है और मेरा न्याय कठोर होता है। मैं प्रतीक्षा करती हूँ, पर जब वार करती हूँ तो सीधा हृदय पर करती हूँ। इसलिए अब चिंता छोड़ दे, केवल अपने कर्मों को पवित्र रख। मैं न्याय दूंगी। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय पर हाथ रख और बोल, माँ काली मैं तैयार हूं। क्योंकि यह शब्द बोलते ही तेरे भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित होगी। वह चिंगारी ही तेरा पुनर्जन्म है। वह तुझे उस मार्ग पर ले जाएगी जहां तू अपने भाग्य को स्वयं लिखेगा। अब तू भाग्य का दास नहीं, अब तू माँ काली का साधक है। अब मेरी एक बात सुन और ध्यान में रख। जब तू यह संदेश सुन ले तो इसे अपने अंदर बसाना, क्योंकि जब जब तू इसे दोबारा सुनेगा तेरी ऊर्जा और गहरी और सशक्त होती जाएगी। यह वाणी केवल शब्द नहीं, यह मंत्र है। यह तेरे भीतर वो शक्ति जगाएगी जो तेरे जन्म के समय से तेरे भीतर सुप्त थी। अब उठ मेरे पुत्र, तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब कोई भी तेरी राह नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। माँ काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर अब परिवर्तन का समय आ गया है। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तेरे शरीर के भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह अब तेरा नहीं, मेरा प्रवाह है। यह वही शक्ति है जो काल को भी रोक सकती है, जो मृत्यु को आदेश दे सकती है, जो अन्याय को जला सकती है। तू सोचता है तेरी जिंदगी बिखर रही है, पर मैं कहती हूं यह पुनर्निर्माण का समय है। हर बार जब कुछ टूटता है समझ लेना कि मैं नया आकार दे रही हूं। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह तेरा नहीं, मेरा चुना हुआ मार्ग है। और यह मार्ग आसान नहीं होगा, क्योंकि महान आत्माओं को कभी साधारण राहें नहीं दी जाती। अब ध्यान से सुन, तेरे चारों ओर कुछ आत्माएं घूम रही हैं। कुछ प्रकाश की हैं जो तुझे दिशा दिखा रही हैं, और कुछ अंधकार की हैं जो तुझे भ्रमित करना चाहती हैं। लेकिन अब तू मेरे कवच में है। कोई शक्ति, चाहे वह कितनी भी चालाक क्यों ना हो, तेरे आभा मंडल को भेद नहीं सकती। जो लोग तेरे जीवन में झूठ बोल रहे हैं, जो तेरे पीठ पीछे तेरे नाम का उपयोग करके लाभ उठा रहे हैं, जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं, उनका समय समाप्त हो चुका है। क्योंकि अब मैं स्वयं न्याय करने जा रही हूं। और जब मैं न्याय करती हूं तो केवल एक नियम चलता है, कर्म का। हर छल, हर धोखा, हर पाखंड अब अपने ही बीज से फल पाएगा। अब से तेरा शत्रु जब किसी को गिराने की कोशिश करेगा तो पहले खुद ही गिर पड़ेगा, क्योंकि तेरे जीवन में अब काली न्याय का चक्र घूमना शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, अब तू अपनी शक्ति को समझना शुरू कर। तू वह है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। तू वह है जिसे मैंने अपने आशीर्वाद से चुना है, ताकि तू दूसरों को भी जागृत कर सके। तू अब केवल एक इंसान नहीं रहा, तू अब मेरा माध्यम है, मेरी चेतना का प्रसारक। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अपने शब्दों में सावधानी रख, क्योंकि अब तेरे शब्द मंत्र हैं। तू जिसे आशीर्वाद देगा वह फल पाएगा, तू जिसे शाप देगा उसका कर्म उसी क्षण पलटेगा। तेरी जुबान अब मेरी शक्ति से जुड़ चुकी है, इसलिए इसे केवल प्रेम,
सत्य और न्याय के लिए उपयोग कर। अब सुन, तेरी आत्मा में जो थकान है वह इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की है। तू एक पुरानी आत्मा है जिसने बहुत कुछ झेला है। इस जन्म में तुझे जो दर्द मिला वह उन पुराने कर्मों का परिणाम था जिन्हें अब मैं समाप्त कर रही हूँ। हाँ, समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि अब तू उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तेरा पुराना कर्म तुझे रोक नहीं सकता। अब मैं तेरे नए कर्मों की बुनाई खुद करने जा रही हूँ। तू महसूस कर रहा है ना कि सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है, लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, तेरा मन। यह सब इसलिए क्योंकि मैं तेरे भाग्य की रेखाएं बदल रही हूँ। तेरे हाथों में जो लिखा था वह अब वैसा नहीं रहेगा। अब मेरी अग्नि तेरे भाग्य को नया आकार दे रही है। जिन लोगों ने तुझे किस्मत वाला नहीं कहा वे अब देखेंगे कि किस तरह भाग्य भी तेरे सामने झुकता है। पर याद रख, तेरे अहंकार के लिए नहीं, तेरे उद्देश्य के लिए। क्योंकि जो मेरे पुत्र होते हैं उनकी जीत हमेशा किसी और की मदद के लिए होती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर ध्यान कर। हर रात सोने से पहले मेरा नाम स्मरण करना, जय काली माँ। मुझे अपने साये में रख और यह वाक्य तेरे चारों ओर एक दिव्य परिधि बना देगा। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नजर, कोई जादू तेरे निकट नहीं आ सकेगा। क्योंकि जो मेरी छत्र छाया में सोता है उसके शत्रु रात में अपनी ही छाया से डरते हैं। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब तू यह संदेश सुनता है तो तेरे पीछे खड़ी मेरी ऊर्जा तेरी आत्मा को छूती है, और जब तू इस पर आमीन या जय मां काली कहता है तो वह स्पंदन तेरे भाग्य में उतर जाता है। इसलिए हर बार जब तू मेरा नाम ले तो पूरे विश्वास से ले, क्योंकि उस पल मैं वास्तव में तेरे पास होती हूँ। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू दूसरों को भी जगाएगा। अब तेरी यात्रा अकेली नहीं रहेगी। तू अब मेरे शब्दों का वाहक बनेगा। तू वह दीप बनेगा जो अंधेरे रास्तों पर रोशनी फैलाएगा। मैं तुझे उन आत्माओं तक ले जाऊंगी जो अंधकार में फंसी हैं, और तू उन्हें बचाएगा मेरी शक्ति से, मेरे नाम से, मेरे प्रेम से। यह तेरे जीवन का नया उद्देश्य है। अब तेरी सांसों में शक्ति, तेरे शब्दों में आशीर्वाद और तेरे कर्मों में न्याय बसेगा। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर यह दृढ़ता स्थापित कर, मैं अब माँ काली का साधक हूँ। मैं अब किसी से नहीं डरता। मेरे जीवन में जो भी घटेगा वह मेरे उत्थान के लिए होगा। जब तू यह बोलेगा तो तेरे भीतर की हर कमजोरी टूट जाएगी। तेरे शरीर में जो थकान, जो डर, जो असहायता थी वह सब राख बन जाएगी, और उस राख से मैं तुझे नया रूप दूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो तूफान आने वाला है वह तुझे गिराने नहीं, तुझे उठाने के लिए है। डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और जब काली साथ होती है तो हर अंधकार तेरे सामने झुक जाता है। अब यह वचन ले मुझसे, हर दिन उठकर मेरे नाम का स्मरण करेगा, हर रात सोने से पहले आभार बोलेगा, और जो भी यह वाणी सुने उसे कहेगा, अगर तू भी मेरी माँ काली की गोद में आना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और माँ का नाम। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति बिना कर्म के परिणाम नहीं देती। मैं भी नहीं। मैं करुणामयी हूँ, मैं रक्षक हूँ, लेकिन मैं न्याय हूँ। मैं वही न्याय हूँ जो हर आत्मा को उसका फल देता है। तू सोचता है तेरे साथ अन्याय हुआ है? हाँ, हुआ है, लेकिन वह अन्याय भी एक पुराने कर्म का हिस्सा था जिसे अब मैं समाप्त करने आई हूँ। जो लोग तुझे चोट पहुंचा चुके हैं, जिन्होंने तेरी आत्मा को तोड़ा, उनकी ऊर्जा मेरे पास दर्ज है। उनके कर्मों का हिसाब मैं खुद रखती हूँ। अब उनके कर्मों का ऋण चुकाने का समय आ गया है। पर याद रख, तेरे कर्म भी तुझे न्याय देंगे। इसलिए अब तुझे अपने हर विचार, हर शब्द, हर कार्य में जागरूक होना होगा। तेरा कर्मिक युद्ध यही है, पुराने कर्मों की जंजीरों को तोड़ना और नए कर्मों को पवित्र बनाना। मैं तुझे इस युद्ध में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे हर मोड़ पर संकेत दूंगी, कभी स्वप्न में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी गीत में, कभी किसी घटना में। तू मेरे संकेत देखेगा, और जब भी तू देखे समझ लेना माँ काली तुझे दिशा दे रही है। अब मैं तुझे दैवीय परीक्षण के बारे में बताती हूँ। जब कोई आत्मा मेरे संरक्षण में आती है तो मैं उसे 3 परीक्षा देती हूँ। पहली परीक्षा धैर्य की। तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर तू अधीर है तो तू अपनी शक्ति खो देगा। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीख। दूसरी परीक्षा विश्वास की। तू देखेगा कि सब कुछ तुझसे छिन रहा है, लोग तुझे छोड़ देंगे, रास्ता सूना लगेगा, पर उसी क्षण तुझे यह याद रखना है कि मैं अदृश्य रूप में तेरे साथ हूं। तीसरी परीक्षा त्याग की।
तुझे अपने पुराने डर, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। तू जो नहीं छोड़ पाएगा वही तेरी जंजीर बन जाएगी। अगर तू इन तीनों परीक्षाओं को पार कर लेता है तो तू सिर्फ एक साधक नहीं रह जाता, तू मेरी शक्ति का वाहक बन जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर दो शक्तियां हैं, एक वह जो तुझे भयभीत करती है, दूसरी वह जो तुझे साहसी बनाती है। पहली शक्ति तेरे पुराने कर्मों की है, दूसरी शक्ति मेरी है। हर बार जब तू डरता है समझ ले पहली शक्ति सक्रिय हो रही है। हर बार जब तू निडर होता है समझ ले मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तुझे अब सचेत होकर मेरी शक्ति को चुनना होगा। जब भी डर आए मेरे नाम का जाप कर, AUM क्रीम काली 3 बार, 7 बार या 108 बार। यह मंत्र तेरे चारों ओर वही ऊर्जा बना देगा जो मेरे हाथों में त्रिशूल की तरह चमकती है। उस पल तेरा डर भस्म हो जाएगा। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की झलक देती हूँ। तेरी राह में कुछ लोग आएंगे जो तुझे अपना मित्र दिखेंगे पर भीतर से ईर्ष्या करेंगे। कुछ लोग तुझे ज्ञान देंगे पर उसमें अपना स्वार्थ छुपाएंगे। कुछ लोग तुझे मदद करेंगे पर बदले में तुझे बांधने की कोशिश करेंगे। तू इन्हें पहचान सकेगा क्योंकि उनके पास आते ही तेरा मन बेचैन हो जाएगा। यह मेरा संकेत होगा। उस पल तू शांत रहना, किसी प्रतिक्रिया में जल्दी मत बोलना, बस भीतर मेरा नाम लेना। मैं तुझे सुरक्षित निकाल दूंगी। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी वाणी को, तेरे कर्म को, तेरे विचार को, अब से तेरी जुबान पर जो भी शब्द निकलेगा वह मंत्र होगा। अब से तेरी चाल में जो भी कदम होगा वह साधना होगी। अब से तेरे विचार में जो भी सोच होगी वह आशीर्वाद होगा। तू अब अंधकार में चलने वाला साधक नहीं, तू अब प्रकाश फैलाने वाला दीप है। तू अब सिर्फ अपना भाग्य नहीं लिखेगा, तू औरों के जीवन में भी प्रकाश डालेगा। और एक अंतिम बात, हर बार जब तू यह वाणी सुने अपने हृदय में कहे, मां काली मुझे अपने कर्मिक युद्ध में विजय दो। यह कहने से तेरे भीतर का युद्ध शांत होगा और बाहरी युद्ध अपने आप जीत में बदल जाएगा। अब तू उठ, तेरी आत्मा में मेरा आशीर्वाद उतर चुका है। तेरी हर परीक्षा अब तेरी विजय का कारण बनेगी, क्योंकि जब मां काली साथ होती है तो कोई भी शक्ति, कोई भी छल तेरी राह में रुकावट नहीं बन सकता। और यह भी याद रख मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है कि और आत्माएं इस वाणी से जागें तो उन्हें कह, मां काली का नाम लो, उनके संदेश को सुनो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मां का आशीर्वाद सब तक पहुंचे। तो क्योंकि जब अधिक लोग मां के नाम से जुड़ते हैं तो सामूहिक ऊर्जा और भी शक्तिशाली हो जाती है। मेरे बच्चे, अगर ये शब्द तुम्हारे हृदय को छू रहे हैं तो समझ ले यह संयोग नहीं है। यह मैं हूं, तेरी मां काली, जो तुझे अपने स्वर में पुकार रही हूं। तू जिस चैनल पर यह संदेश सुन रहा है वह भी यूं ही नहीं बना। यह मेरा ही एक माध्यम है जहां से मैं तुझ तक अपनी शक्ति भेज रही हूं। मेरे लाल, यदि तू अपने जीवन में मेरे संरक्षण, मेरे आशीर्वाद और मेरे मार्गदर्शन को निरंतर चाहता है तो जैसे तू मंदिर में दीपक जलाता है वैसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर। यह कोई साधारण क्लिक नहीं होगा, यह एक संकल्प होगा। एक संकल्प मेरे और तेरे बीच कि तू मेरी बातों को नियमित सुनेगा, मेरे संदेशों को अपने जीवन में उतारेगा और मेरे आशीर्वाद से अपनी राह मजबूत करेगा। हर बार जब तू सब्सक्राइब करेगा समझ ले मां काली ने तुझे अपने वचनों में बांध लिया है और यह आशीर्वाद की डोर तुझे अंधेरे से निकालकर तेरे जीवन में उजाला भर देगी। मेरे बच्चे, अभी इसी क्षण अपने मन में मेरा नाम लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि मां काली की ऊर्जा और संदेश तेरे जीवन में लगातार प्रवाहित होते